हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो एनमॉस एंड पीमॉस पास ट्रांजिस्टर है उसके क्वेश्चन एक्चुअली कैसे सॉल्व करने हैं, जो कि गेट में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं उसके रिगार्डिंग। तो दो तरीके से पास ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो एनमॉस पास ट्रांजिस्टर है एंड सेकंड वन इज पीमॉस पास ट्रांजिस्टर। सो लेट्स फर्स्ट टेक एनमॉस पास ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनमॉस पास ट्रांजिस्टर के बारे में वो हमें याद रखना है कि एनमॉस पास ट्रांजिस्टर इज गुड जीरो एंड बैड वन स्विच। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं एक्चुअली में ये एनमॉस पास ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो तीन पॉइंट कंसीडर करने हैं या दो तीन पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं। सो हमेशा जो गेट टर्मिनल है वो तो सेपरेट होता है, वो तो हमेशा पता ही चल जाएगा कि कौन सा गेट टर्मिनल है। जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो हमें इन दोनों टर्मिनल्स में से ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सोर्स टर्मिनल है या फिर ड्रेन टर्मिनल है। अगर ये सोर्स है तो ये ड्रेन बन जाएगा, अगर ये ड्रेन है तो सोर्स बन जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन वोल्टेजेस ऑन दीज टू टर्मिनल्स वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा सोर्स टर्मिनल है कौन सा ड्रेन टर्मिनल है। बट ये इतना इजी नहीं है इन केस ऑफ पास ट्रांजिस्टर इसको आइडेंटिफाई करना। सो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो जब भी क्वेश्चन में एनमॉस पास ट्रांजिस्टर दिया है कि तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वोल्टेजेस दिए होंगे यहाँ पे। लेट्स से कि यहाँ पे 1 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लेट्स से वोल्टेज पूछा है कि कितना वोल्टेज आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये एनमॉस पास ट्रांजिस्टर है तो गेट पे वोल्टेज दिया है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है और यहाँ पे वोल्टेज दिया है, राइट। तो ऑब्वियसली ये तो गेट टर्मिनल बन गया, बट हमें ये नहीं पता है कि ये सोर्स है या फिर ये सोर्स है या फिर ये ड्रेन है या फिर ये ड्रेन है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी अननोन नोड है या जिसपे हमें वोल्टेज पूछा हुआ है उसकी रेंज डिटरमाइन करनी है पहले। जैसे इस वाले अगर मैं पास ट्रांजिस्टर में देखूं तो मैक्सिमम वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड मिनिमम वोल्टेज इज ग्राउंड। तो जो वोल्टेज इस जो V1 नोड है इसकी रेंज क्या हो गई, 0 टू 5 वोल्ट हो गई, राइट। विच मीन्स यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है और इस वाले नोड पे जो रेंज है वो 0 टू 5 वोल्ट है, राइट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ 0 टू 5 वोल्ट है, विच मीन्स इस वाले नोड की जो वैल्यू है इस वाले नोड की वैल्यू से हमेशा कम ही रहेगी। एंड एनमॉस पास ट्रांजिस्टर में जिस नोड पे ज्यादा वैल्यू है वो ड्रेन होता है और जिस पे कम वैल्यू है वो हमेशा सोर्स रहेगा। विच मीन्स इस वाले नोड की वैल्यू इस वाले नोड से हमेशा कम है तो ये ड्रेन होगा और ये सोर्स हो गया। नाउ you can find out VGS of this transistor and VGS is 1 minus VG and what is VDS is 5 minus V0. As you can see this transistor will be in on condition only when this VGS is less than threshold voltage of the transistor. So from this inequality we can find out 1 minus V0 should be greater than, let's say threshold voltage is as given in this question, 1 volt is given for NMOS transistor. Let's say suppose 5 volt is given here, so it will be 5 minus V0 greater than 1 volt, which means VO less than 4 volt. So यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इस वाले नोड की वैल्यू, इस वाले नोड की वैल्यू या फिर इस वाले नोड की वैल्यू अगर 4 वोल्ट से कम है तो ही ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, राइट। सो अगर ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में है विच मींस ड्रेन और सोर्स के बीच में जो कनेक्शन है वो तुम्हारा रिमूव हो जाएगा एंड वीओ पे जो फाइनल वैल्यू होगी बिफोर जस्ट कट ऑफ वही वैल्यू तुम्हारी आंसर बन जाएगा, राइट। सो अब हम वीओ पे डिटरमाइन करना है कितनी वैल्यू आएगी। तो हमें नहीं पता है कि वीओ पे कितनी वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 4 कितनी वैल्यू पे। लेट्स से 0 से स्टार्ट किया मैंने, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से 0 मैंने स्टार्ट किया, व्हाट इज VGS 5 माइनस 0, ट्रांजिस्टर ऑन है विच मींस यहाँ से करंट पास होगी और ये वाला नोड चार्ज होता जाएगा। ये कब तक चार्ज होता जाएगा, जब तक VO की वैल्यू 4 वोल्ट नहीं हो जाती चार्ज हो के। जैसे ही 4 वोल्ट हुई VGS विल बी लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाएगा विच मींस ड्रेन और सोर्स के बीच में जो कनेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा और VO पे 4 वोल्ट तुम्हारा आंसर रहेगा या वैल्यू रहेगी हमेशा।
राइट। ये केस कौन सा है, जब गेट और इनपुट पे या इस वाले नोड पे सेम वैल्यू दी हुई है। नाउ लेट्स कंसीडर द केस इन विच डिफरेंट वोल्टेजेस आर गिवन एट गेट टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल। लेट्स से सपोज यहाँ पे 1 वोल्ट दिया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे 2 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, ये मुझे फाइंड आउट करना है एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज सपोज 1 वोल्ट। So obviously this one is gate terminal. Minimum value will be 0 in the system and maximum value is 5 volt, which means output node की जो वैल्यू है उसकी रेंज क्या हो सकती है 0 to 5 वोल्ट, which means इस वाले नोड से हमेशा कम ही रहेगी, which means अगर इस वाले नोड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा है तो ये तुम्हारा ड्रेन बन गया और ये तुम्हारा हमेशा क्या हो गया, सोर्स हो गया। सो VGS इस केस में क्या रहा, 2 माइनस V0। और ट्रांजिस्टर ऑन कब रहेगा, जब इस VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा रहेगी, विच मीन्स VO की वैल्यू लेस देन 1 वोल्ट है। सो जब मैं VO को 0 से स्टार्ट करूंगा, जैसे सपोज मैंने 0 अज्यूम कर लिया, तो VGS की वैल्यू क्या रही तुम्हारी, 2 माइनस 0 इज 2 वोल्ट, विच मीन्स ट्रांजिस्टर की VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, विच मीन्स ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में, विच मीन्स देयर विल बी अ लिंक बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल और ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। तो ये 5 वोल्ट इस वाले नोड को चार्ज करेगा करेगा करता जाएगा, कब तक चार्ज करता जाएगा, जब तक इस VO की वैल्यू 1 वोल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही इस VO की वैल्यू 1 वोल्ट होगी, ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन रिमूव हो जाएगा और VO की फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, 1 वोल्ट ही रहेगी, राइट। तो हमने ये केस कंसीडर किया जहां पे गेट वोल्टेज की वैल्यू इस वाले नोड से कम है। नाउ लेट्स कंसीडर कि गेट पे ज्यादा वैल्यू है एंड इस वाले टर्मिनल पे कम वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लेट्स से थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अगेन 1 वोल्ट। सो मैक्सिमम वैल्यू इन द सिस्टम इज 5 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू इज 0 वोल्ट। तो इस वाले नोड की वैल्यू 0 टू 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, राइट। सो नाउ यू कैन सी कि अगर इस वाले नोड की वैल्यू 0 से 2 वोल्ट के बीच में बनी, तो ये वाला तो सोर्स टर्मिनल हो जाएगा, सॉरी ये वाला ड्रेन टर्मिनल बनेगा एंड ये वाला सोर्स टर्मिनल बनेगा, राइट। और अगर इस वाले नोड की वैल्यू 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में है, तो जो ये वाला नोड है ये तुम्हारा सोर्स बन जाएगा और ये तुम्हारा टर्मिनल ड्रेन बन जाएगा। तो हमें फाइंड आउट कैसे करना है कि एक्चुअली करेंगे कैसे इसको, राइट। तो लेट्स स्टार्ट कि अब जब हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू से हमको स्टार्ट करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर 0 टू 5 के बीच में कौन सी वैल्यू ये आउटपुट नोड ले सकता है। लेट्स से कि मुझे नहीं पता कि क्या ले सकता है, लेट्स से मैंने अज्यूम किया कि 0 वोल्ट है, राइट। सो व्हाट इज द, नाउ दिस वन विल बी द सोर्स टर्मिनल, दिस वन विल बी द ड्रेन टर्मिनल। सो बीजीएस कितना हो जाएगा इस केस में, 5 माइनस 0 एंड विच विल बी 5 वोल्ट, विच मीन्स ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में चला गया, तो ये वाला नोड इस वाले नोड को चार्ज करना चाहिए, राइट। करेगा, करता जाएगा, राइट, करता जाएगा, 1 वोल्ट पे आया तो अभी भी यही सोर्स टर्मिनल बनेगा, VGS की वैल्यू क्या रही, 4 वोल्ट रही, तो वो भी VT से ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा। जैसे ही इस VO की वैल्यू 2 वोल्ट आएगी, जैसे ही VO की वैल्यू 2 वोल्ट आएगी, यू कैन सी कि जो VGS है, जब VO की वैल्यू 2 वोल्ट है तो उस केस में जो VGS है वो 5 माइनस 2 है, विच मीन्स 3 वोल्ट है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, मतलब ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है। बट यहाँ पे देखोगे कि इस वाले नोड पे ओनली 2 ही वोल्ट है, तो इसके पास मैक्सिमम अगर 2 वोल्ट है तो इस वाले नोड को भी ये मैक्सिमम 2 वोल्ट ही दे सकता है। ऑब्वियसली इस वाले नोड पे इस वाले टर्मिनल से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि इसके पास देने के लिए कितना है, ओनली 2 वोल्ट। तो VO पे ओनली वैल्यू कितनी आएगी, 2 वोल्ट आएगी, राइट। समझ में आ गया यहाँ पे। नाउ सपोज कि व्यू मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था, लेट्स से कि मैं इसको 5 से स्टार्ट करता हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 2 आएगा या 0 से स्टार्ट करना है या किससे स्टार्ट करना है। लेट्स से मैंने इसको 5 से स्टार्ट किया,
जब मैंने यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया, एज यू कैन सी इस वाले टर्मिनल की वैल्यू इस वाले टर्मिनल से क्या है, कम है, तो ये मेरा सोर्स बन गया, ये मेरा ड्रेन बन गया। तो इस केस में VGS कितना हो गया, 5 माइनस 2 3 वोल्ट, विच मीन्स ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में हो गया, विच मीन्स ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगी, राइट, और ये डिस्चार्ज करेगा, बिकॉज यहाँ पे तो कैपेसिटेंस है, या फिर मैंने 5 वोल्ट इनिशियली वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट दिया है, विच मीन्स ये वाला नोड क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा, लेट्स से 5 वोल्ट से 4 वोल्ट हो गया। सो अगेन VGS क्या है तुम्हारा, 5 माइनस 2, बिकॉज दिस 2 वोल्ट इज लेस देन 4 वोल्ट, तो VGS भी अभी क्या है तुम्हारा 3 वोल्ट है, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहा, तो और वापस आउटपुट नोड डिस्चार्ज होगा, लेट्स से 3 वोल्ट आ गया, देन 2.5 वोल्ट आ गया, तो आउटपुट नोड रिड्यूस हो के कहाँ कौन सी वैल्यू तक जा सकता है, ओनली 2 वोल्ट तक जा सकता है, बिकॉज जैसे ही 2 वोल्ट से नीचे जाने लगेगा, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो कैपेसिटेंस और डिस्चार्ज नहीं होगा तुम्हारा, और आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वोल्ट आएगी। सो जो भी यहाँ पे जो भी मैंने बोला है, इन सारी चीजों को एक सिंपल इनइक्वलिटी से समराइज कर सकते हो कि आउटपुट पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर एनी पास ट्रांजिस्टर और एनमॉस पास ट्रांजिस्टर, देन आई कैन राइट इट एज मिनिमम VG माइनस VT एंड Vin, विच मीन्स VG माइनस VT में और Vin में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरी आउटपुट की वैल्यू बनेगी, राइट। सो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, मेरा गेट टर्मिनल हो गया, यहाँ पे मुझे ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये मुझे नहीं पता कि V1 क्या हो सकता है, लेट्स से अब मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम इज 5 वोल्ट, तो ऑब्वियसली इस वाले नोड की वैल्यू इस वाले नोड से हमेशा कम ही रहेगी, तो ये हमेशा मेरा ड्रेन बनेगा, ये हमेशा मेरा सोर्स बनेगा। तो VGS की वैल्यू क्या रहेगी इस वाले केस में, 5 माइनस V1, राइट। और ट्रांजिस्टर ऑन कब तक रहेगा, जब तक इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, विच मीन्स V1 की वैल्यू 4 वोल्ट से कम है। तो ये वाला नोड 0 से स्टार्ट करोगे, VGS की वैल्यू 5 वोल्ट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, तो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, विच मीन्स यहाँ से करंट आके इस वाले नोड को चार्ज करेगी, करती जाएगी कब तक, जब तक V1 की वैल्यू 4 वोल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही 4 वोल्ट होगी, VGS की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगी और ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, एंड देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, तो सोर्स पे वो वैल्यू तुम्हारी इंटैक्ट रहेगी। अगर इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देन आई कैन राइट मिनिमम, ये तो गेट टर्मिनल हो गया, 5, VT is 1, Vin is 5, मिनिमम 4 5, तो 4 और 5 में से मिनिमम क्या है, 4 वोल्ट, तो क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया। So this is how we have to do the questions related to NMOS पास ट्रांजिस्टर। तो एक चीज हमने ये स्टार्टिंग में लिखी थी, NMOS is good 0 and bad 1। सो अगर ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में यहाँ पे मैंने VDD दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आ रही है वो VDD माइनस VTN आ रही है। लेट्स से अगर मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने ये 0 वोल्ट दे दिया इसको, और ये मेरा V आउट है। नाउ ये जो VO की जो इनिशियल वैल्यू है, लेट्स से वो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि VO की वैल्यू डिस्चार्ज होके कौन से नोड तक जा सकती है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ये इस वाले नोड की वैल्यू 0 टू 5 वोल्ट के बीच में हो सकते हैं, विच मीन्स ये जो नोड है इसकी वैल्यू इस वाले नोड से हमेशा ज्यादा रहेगी, विच मीन्स ये हमेशा तुम्हारा ड्रेन रहेगा, ये हमेशा सोर्स रहेगा। तो VGS हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा 5 माइनस 0 विच इज 5 वोल्ट, विच मीन्स इस थ्रेशोल्ड इस VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमेशा ज्यादा ही रहेगी, और ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा। तो जब ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है, तो ड्रेन एंड सोर्स के बीच में कनेक्शन रहेगा हमेशा, और आउटपुट नोड की वैल्यू डिस्चार्ज होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ट्रांजिस्टर कब तक ऑन है, हमेशा ऑन है, तो विच मीन्स इस VO की वैल्यू मिनिमम कहां तक जा सकती है, 0 तक जा सकती है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब NMOS ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है और इनपुट मैंने
इनपुट में हाई वैल्यू दी है तो आउटपुट आ रहा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस हो गई, और जब इनपुट में जीरो वैल्यू दी है तो आउटपुट की वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो तक जा रही है, विच मीन जीरो को तो अच्छे से पास कर रहा है ट्रांजिस्टर, एनमॉस ट्रांजिस्टर, बट लॉजिक हाई को या लॉजिक वन को वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं कर रहा है, और आउटपुट पे एक जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस होके आ रही है. So that's why it is called as good zero and bad one. Now let's talk about PMOS pass transistor. So PMOS pass transistor is called as good one and bad zero switch. तो वापस एग्जाम्पल से समझते हैं कि PMOS ट्रांजिस्टर एक्चुअली वर्क कैसे करेगा. सो गेट टर्मिनल तो हमें पता चल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है, राइट. इन दोनों में से जिस पे ज्यादा वैल्यू है वो रहेगा सोर्स, और जिस पे कम वैल्यू है वो रहेगा ड्रेन. अगर इस पे ज्यादा है तो ये सोर्स, अगर इस पे ज्यादा है तो ये सोर्स, एंड अपोजिट टर्मिनल क्या बन जाएगा, सिमिलरली ड्रेन टर्मिनल में. दिस इज अवर गेट टर्मिनल. लेट्स से यहाँ पे -5 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लेट्स से -5 वोल्ट दे दिया, और आउटपुट में पूछा है कि आउटपुट में क्या वैल्यू आएगी. लेट्स से थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज -1 वोल्ट. सो इस सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इज 0, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -5, विच मीन्स आउटपुट नोड पे जो वैल्यू आएगी वो -5 और 0 के बीच में आएगी. जब आउटपुट नोड पे वैल्यू -5 और 0 के बीच में आएगी तो तुम देखोगे कि इस वाले टर्मिनल से हमेशा ज्यादा रहेगी वैल्यू, विच मीन्स ये हमेशा सोर्स टर्मिनल बनेगा और ये टर्मिनल हमेशा ड्रेन टर्मिनल बनेगा, राइट. तो इस केस में VGS हम क्या लिख सकते हैं, -5 माइनस V0, और इसकी वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होनी चाहिए तभी ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, विच मीन्स VO की वैल्यू -5 -VT से ज्यादा होगी हमेशा, तब ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, विच मीन्स VO ग्रेटर देन -5 + 1, और VO की वैल्यू -4 से अगर ज्यादा होगी तभी ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज ऑफ कंडीशन में रहेगा, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि VO पे कितनी वैल्यू आएगी. जब ये VO पे सोर्स वैल्यू है, ये सोर्स टर्मिनल है, हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इस पे वैल्यू कितनी आएगी, राइट. तो मुझे नहीं पता कि कितनी वैल्यू आएगी. लेट्स स्टार्ट विद 0. So VGS is -5 - 0, which is -5 वोल्ट, राइट. सो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहा, विच मीन्स ड्रेन एंड सोर्स के बीच में कनेक्शन बनेगा, विच मीन्स ये वाला नोड इस वाले नोड को चार्ज करेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. लेट्स से -1 आ गया. अभी भी VGS की वैल्यू कितना है, -5 + 1, विच मीन्स -4. अभी भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, विच मीन्स ट्रांजिस्टर ऑन है. तो ये नोड चार्ज होता रहेगा. कब तक चार्ज होगा, ये -4 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, राइट. जब ये -4 वोल्ट तक चार्ज रहे होगा तो उस केस में ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑफ कंडीशन में चला जाएगा. जैसे अगर VO की वैल्यू -4 वोल्ट आ गई तो VGS कितना हो गया, -5 -4, विच मीन्स -1 वोल्ट. जैसे -4 से और वैल्यू रिड्यूस होगी, जैसे -4.1 या -4.2 हुआ, तो VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, विच मीन्स ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में चला जाएगा. तो VO पे जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, -4 वोल्ट ही बनेगी, राइट. नाउ सपोज कि मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से आएगा. लेट्स से कि -5 वोल्ट है इनिशियल वैल्यू. VO की जो इनिशियल वैल्यू है वो -5 वोल्ट है, राइट. सो व्हाट इज VGS,
-5 -5 which is 0 वोल्ट, तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर हो गया, विच मीन्स ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में मुझे ये दिया है कि -5 वोल्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ट्रांजिस्टर कौन से कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, यहाँ पे -5 वोल्ट ही रहेगा। बट जनरली क्वेश्चन में क्या दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही दिया होगा कि कौन सी वैल्यू से तुमको स्टार्ट करना है, राइट। तो -5 पे ऑफ है, फिर मुझे और वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेगी, -4.5 है या -4 वोल्ट है, बिकॉज कि आउटपुट नोड पे -5 के अलावा और भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करता तो उस केस में मुझे मेरी जो वी आउटपुट की वैल्यू आएगी वो -4 वोल्ट ही आएगी, बिकॉज इन क्वेश्चन ये दिया हुआ होगा कि मुझे वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, एक्स से स्टार्ट करना है, राइट। सो जैसे हमने इनइक्वलिटी एनमॉस ट्रांजिस्टर में लिखी थी, सेम इनइक्वलिटी वी कैन राइट इन पीमॉस ट्रांजिस्टर। तो पीमॉस ट्रांजिस्टर में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू Vg माइनस Vt और मॉड Vt के बीच में से। तो इस केस में अगर मैं लिखूं मैक्सिमम ऑफ, तो Vg इज -5, Vt इज -1, सो ये +1 हो गया, और यहाँ ये मॉड ऑफ -1 हुआ, -4 1। नॉट, अगर मैं इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखूं इसको, जैसे हमने एनमॉस में इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखा है, ऐसे हम पीमॉस में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट Vo मैक्सिमम ऑफ Vg माइनस Vt एंड Vin। सो अपने वाले केस में Vg इज -5 +1, Vin is -5, so maximum of -4 -5, so it will be -4 वोल्ट Vo। तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो सेम लेट्स से कि जो क्वेश्चन में दिया है वो देख लेते हैं हम, कि यहाँ पे तुम देखो कि गेट वोल्टेज पे -5 वोल्ट दिया है और इस वाले टर्मिनल पे 5 वोल्ट दिया है, तो रेंज क्या होगी, -5 to 5 वोल्ट। सो जब ये वैल्यू -5 से 5 वोल्ट के बीच में होगी, तो ये तुम्हारा हमेशा ड्रेन बनेगा, ये हमेशा सोर्स बनेगा, क्योंकि इस वाले टर्मिनल की वैल्यू इस वाले टर्मिनल से हमेशा कम रहेगी। तो पीमॉस में जिस पे ज़्यादा है वो सोर्स, जिस पे कम है वो ड्रेन। तो VGS क्या हो गया इसमें, -5 -10 वोल्ट, विच मीन्स VGS की वैल्यू हमेशा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम रहेगी, विच मीन्स ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन कंडीशन में रहेगा। अगर ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में है तो सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और जो सोर्स पे वैल्यू है वही तुम्हारी ड्रेन पे वैल्यू बनेगी, विच मीन्स V2 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 वोल्ट आएगी। तो यहाँ पे V1 में 4 वोल्ट आएगा एंड V2 में 5 वोल्ट आएगा, विच मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट। Now let's solve one more question। तो हमें एक सीरीज ट्रांजिस्टर्स दिए हुए हैं, ऑल 3 आर एनमॉस ट्रांजिस्टर, पी क्यू एन आर पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा जिस ट्रांजिस्टर पे तुम्हारा इनपुट अप्लाइड है उससे हमेशा स्टार्ट करना है। जैसे इन तीनों ट्रांजिस्टर्स में से गेट पे तो सब पे अप्लाई किया हुआ है, और इनपुट कहाँ पे अप्लाई किया है, इस वाले
ट्रांजिस्टर पे अप्लाई किया हुआ है, इस वाले ट्रांजिस्टर पे अप्लाई किया हुआ है। तो इससे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को भूल जाओ कि ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं। सबसे पहले इस वाले ट्रांजिस्टर में कंसंट्रेट करना है। तो एनमॉस ट्रांजिस्टर है, तो हमें पता है कि Vp की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ मिनिमम ऑफ Vg माइनस Vt एंड Vin। मिनिमम क्या है? Vg इज 5 माइनस 1 एंड दिस इज 5, मिनिमम ऑफ 4 एंड 5। सो मिनिमम विल बी 4 वोल्ट। तो इस वाले टर्मिनल पे कितना आएगा? 4 वोल्ट आएगा। अगर मैं सपोज इस वाले इनइक्वलिटी को या इस वाले फॉर्मूले को यूज ना करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ कि P पे जो वैल्यू हो सकती है वो 0 टू 5 वोल्ट के बीच में हो सकती है, विच मीन्स इस वाले टर्मिनल से हमेशा कम रहेगी। तो ये सोर्स टर्मिनल बनेगा। ये वाला नोड इस वाले नोड को चार्ज करेगा कब तक? जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में नहीं आ जाता। ऑफ कंडीशन में कब आएगा? जब 5 माइनस बी एस, बिकॉज दिस इज अवर VGS, लेस देन VT नहीं हो जाता जब तक। और VT is obviously 1 volt, so I can write 1 here. So VS की वैल्यू ग्रेटर देन 4 वोल्ट होगी तब वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा ट्रांजिस्टर। तो विच मीन्स VS पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 4 वोल्ट, राइट। सो P पे कितना आएगा? 4 वोल्ट। नाउ यू कंसिडर दिस ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे भी अगेन हम फॉर्मूला लगाते हैं, BQ इज इक्वल टू मिनिमम 5 minus VT, gate voltage is 5 volt, VT is 1 volt, and input voltage is now your VP is 4 volt. So VQ is minimum 4 comma 4, which will be equal to 4 volt. तो तुम देखोगे कि Q पे लेट्स से कि 0 वैल्यू है इनिशियली, तो VGS क्या हुआ तुम्हारा 5 माइनस 0, तो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में, विच मीन्स P नोड Q नोड को चार्ज करेगा। कब तक चार्ज करेगा? जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं हो जाता है। जैसे ही 4 वोल्ट होगी ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, बट यहाँ पे 4 वोल्ट ही था तो 4 वोल्ट तक ही उसको देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? ये 4 वोल्ट ही आएगा। तो जैसे इस वाले ट्रांजिस्टर में कंडीशन थी, सेम कंडीशन इज फॉर दिस ट्रांजिस्टर, तो आर पे भी वैल्यू कितनी आएगी? 4 वोल्ट, विच मीन्स पी क्यू और आर पे कितनी वैल्यू आएगी? 444। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन में दो तरीके के कनेक्शन ये हैं। फर्स्ट कनेक्शन में तो व्हाट वी कैन सी इज कि दोनों एनमॉस ट्रांजिस्टर हैं। इस वाले ट्रांजिस्टर को भूल जाते हैं अभी, सबसे पहले इस वाले ट्रांजिस्टर को हम कंसिडर करते हैं। तो तुम देखोगे कि अगर सपोज लेट से ये x नोड है तो Vx विल बी, तो वो फॉर्मूला था हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, Vg माइनस Vt इंटू मिनिमम ऑफ Vg माइनस Vt एंड Vin। तो Vx विल बी मिनिमम, Vg इज 3 minus 1, 3 minus 0.6, Vin is 3. So this will be 2.4. Minimum of 2.3, 2.4 and 3 will be 2.4 वोल्ट। सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स नोड पे कितना आ गया? 2.4 वोल्ट हो गया। सो वी आउट वन वी कैन राइट मिनिमम ऑफ Vg minus Vt. Vg for this M2 transistor will be 2.4 minus 0.6 and input voltage is 3 volt. This is 1.8. So minimum of 1.8 and 3 is 1.8 volt. So V out 1 will be equal to 1.8 volt. ओके, सो अगर इनिक्वलिटी अप्लाई नहीं करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर सपोज हमने M1 ट्रांजिस्टर कंसीडर किया पहले, तो इस वाले नोड पे मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू आएगी, बट मिनिमम वैल्यू पूरे सिस्टम में 0 है एंड मैक्सिमम 3 है, तो 0 से 3 के बीच में आना चाहिए, विच मीन्स इस वाले नोड पे वैल्यू इस वाले नोड से कम रहेगी हमेशा। तो ये ड्रेन बना, ये मेरा सोर्स बना, तो VGS कितना हो गया? 3 माइनस VS। कब तक ऑन रहेगा ट्रांजिस्टर? जब तक इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा रहेगी, विच मीन्स VS की वैल्यू 3 माइनस VT है, विच मीन्स VS की वैल्यू 2.4 वोल्ट से कम है, तब तक ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 2.4 वोल्ट तक आएगी।
नाउ ये जो ट्रांजिस्टर है सेम यही ट्रांजिस्टर है, ओनली गेट पे वोल्टेज चेंज हो गया है, विच मीन्स तो यहाँ पे 3 माइनस 0.8 था, यहाँ पे 2.4 माइनस 0.8 हो जाएगा, विच मीन्स बी आउट 1 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी तुम्हारी 1.8 वोल्ट हो जाएगी। सेकंड पार्ट में यहाँ पे ये 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ कब होगा, जब इसके VGS की वैल्यू लेस देन VT होगी, विच मीन्स 3 माइनस BS लेस देन 0.6 वोल्ट नहीं हो जाता, विच मीन्स BS की वैल्यू ग्रेटर देन 2.4 होगी, तब ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2.4 वोल्ट। तो सेम यहाँ पे कितनी आएगी, ये ट्रांजिस्टर कब ऑफ कंडीशन में आएगा, जब यहाँ पे जब इसका VGS लेस देन VT नहीं हो जाता, विच मीन्स यहाँ पे भी 2.4 होगी। ठीक, इस वाले नोड को ये वाला नोड चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे 2.4 है, तो ये इसको मैक्सिमम 2.4 ही दे सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 2.4 आएगी। तो इस वाले ट्रांजिस्टर में जो कंडीशन थी सेम कंडीशन इसमें भी है, तो वी आउट 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2.4 वोल्ट ही आएगी, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन कि इस वाले क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इनपुट की वैल्यूज हैं वो -10 से 10 के बीच में 10 वोल्ट के बीच में वेरी करनी है, और VG की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट कि जो सर्किट है वो सैंपल एंड होल्ड की तरह प्रॉपरली वर्क करे। अगर सपोज मुझे इस ट्रांजिस्टर को सैंपल की तरह वर्क करवाना है या सैम्पलिंग करवानी है, तो ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होना चाहिए और V इन की वैल्यू या VI की वैल्यू V आउटपुट पे जानी चाहिए, विच मीन्स VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, सो जब मैंने VGS को VT से ज्यादा करना है, तो तुम देखोगे कि VG तो मुझे फाइंड आउट करना है, VS की वैल्यू VT मीन्स 3 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे VS की वैल्यू मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, -10 पुट करूंगा या 10 पुट करूंगा या मिनिमम या मैक्सिमम ले लिए, तो लेट्स कंसीडर वन बाय वन। अगर सपोज मुझे VG की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पूरी रेंज के लिए वैलिड होना चाहिए, तो सपोज मैंने -10 कंसीडर किया सपोज, तो यहाँ पे +10 हो गया, ग्रेटर देन 3 हो गया, तो VG ग्रेटर देन -7 हुआ। जब VG को मैंने माइनस ग्रेटर देन साइन है, ऑब्वियसली VG मिनिमम कितना हो गया -7 हो गया। जब मैंने यहाँ पे -7 लगाया और यहाँ पे मैंने अगर सपोज -10 की जगह 10 वोल्ट दे दिया, तो क्या होगा कि अगर VO यहाँ पे मैंने -7 वोल्ट दे दिया, तो ट्रांजिस्टर मेरा हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा, विच मीन्स ये जो 10 वैल्यू है वो आउटपुट पे सैंपल होके नहीं जाएगी, बिकॉज कि ट्रांजिस्टर की जैसे सपोज VO चार्ज होके सपोज 2 वोल्ट पे आ गया, तो VGS कितना हो गया इस कंडीशन में -7 -2 विच मीन -9 वोल्ट, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो गया, तो ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में चला गया, विच मीन ये 10 वोल्ट यहाँ पे पास नहीं होगा। अगर पास नहीं होगा तो प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं होगी, तो मुझे -10 की जगह यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा +10 पुट करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ VG +10 it will be VG -10 greater than 3, तो VG greater than 13 वोल्ट, तो VG मिनिमम कितना आया 13 वोल्ट। सो अगर मैं गेट वोल्टेज पे इंस्टेड ऑफ -7 वोल्ट अगर मैं यहाँ पे 13 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, तो मैं इनपुट की -10 या 10 में से कोई सी भी वैल्यू अप्लाई करूं, आउटपुट पे इनपुट की वो वैल्यू जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई किया तो स्टिल मेरा जो VO है अगर मैक्सिमम वैल्यू तक भी पहुंचा 10 वोल्ट तक भी पहुंचा, तो भी मेरा ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, सो VG मिनिमम विल बी 13 वोल्ट। अगर मुझे वोल्ट कंडीशन में लेके जाना है ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, विच मीन्स VG लेस देन VT होना चाहिए। VG माइनस, नाउ वहां पे मैंने +10 रखा, तो यहाँ पे मुझे -10 रखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेस देन 3, सो VG मेरा लेस देन -7 होना चाहिए, तो VG मैक्सिमम कितना हो गया -7 वोल्ट। सो आंसर विल बी B 13 वोल्ट एंड -7 वोल्ट। थैंक यू।